हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। जहां पर कि हम जानने का कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड है क्या, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड में दो तरीके से कैसे पैसा डाल सकते हैं। फिर हम ये देखने का कोशिश करेंगे कि टाइमिंग के हिसाब से कौन सी स्कीम रहती है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप अगर हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर लें। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का पूल्ड इन्वेस्टमेंट है, जहां पर कि भारत के अन्य लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके पैसा जो है डिपॉजिट करते हैं। जहां पर कि ये पैसा जो है पूल्ड होके एक जगह में बहुत बड़ा हो जाता है और वहां पर इस पूल्ड से थोड़ा पैसा चार्ज किया जाता है और इस पैसे को जो है प्रोफेशनल मैनेजर लगाया जाता है इसके पीछे, ताकि वो प्रोफेशनल मैनेजर जो शेयर, बॉन्ड्स, डेब्ट ऐसे कई सारी चीज़ों में निवेश करके एक रिटर्न जनरेट कर सके। और जब रिटर्न जनरेट कर ले तो वो रिटर्न जो है अपने निवेशकों को प्रोवाइड कर ले, जब पैसा वो रिडीम कर ले। तो चलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जब भी कोई निवेशक जो है इसमें निवेश करता है तो उस निवेशकों को जो है एक छोटी छोटी यूनिट अलॉट कर दी जाती है, जितने पैसा उसके हिसाब से। और जो यूनिट मिला जाता है वो डीमैट अकाउंट में निवेशक के रहता है और जो पैसा जाता है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कस्टोडियन खाते में जाता है। ऐसा खाता होता है जिसे सेबी जो है क्लियरली देखते रहती है और बहुत ज़्यादा हेविली रेगुलेटेड रहता है। फिर यहाँ पर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो फंड मैनेजर है वो देखता है कि कहाँ पर कौन सा चीज़ें लेना है, चाहे इक्विटी, चाहे बॉन्ड, चाहे करेंसी। फिर धीरे धीरे करके वो पैसे को अलॉट करता है वहाँ पर। और जब फंड मैनेजर कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन देता है अपने डीलर को, तो उस टाइम इसके जो मोबाइल है और कई सारी चीज़ें से बहुत ज़्यादा ट्रैक किया जाता है, ताकि फ्रंट रनिंग का केस ना बन सके और अपने निवेशकों को जो है ठगा ना जाए। तो जब ये फंड मैनेजर जो है पैसा निवेश करता है उसके बाद कुछ रिटर्न आता है और उस रिटर्न को जो है निवेशक तब ले पाता है जब वो उस फंड को बेच दे। तो यहाँ पर दोनों तरीके से होता है। जब मार्केट जो है तेज में रहता है तो वहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न बनता है और जब नेगेटिव में रहता है तो नेगेटिव रिटर्न बनता है और यहाँ पर कोई रिटर्न की गारंटी नहीं रहती है। चलिए बात करते हैं अब आप पैसा डालने के हिसाब से कैसे म्यूचुअल फंड जो है दो प्रकार में डिवाइडेड है। यहाँ पर एक आ जाता है लंप सम और दूसरा आ जाता है एसआईपी। पहले लंप सम की बात कर लेते हैं। लंप सम का मतलब होता है एक मुश्त पैसा। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे निवेश करता है एक मुश्त इकट्ठा में। और दूसरा आ जाता है एसआईपी, यानी कि लोग जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, यानी कि हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जो है कट जाता है और चला जाता है। ये एक प्रकार से रिटेल निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टमेटिक माध्यम हो जाता है। जैसे कि ईएमआई में महीना-महीना आपकी सैलरी से पैसा कट जाता है, सेम उसी तरीके से ये भी काम करता है। ये दोनों तरीके के अपने-अपने ही फ़ायदे हैं। जहाँ पर कि अगर आप लंप सम की बात करें, जहाँ पर बड़ा अमाउंट डलता है, उसको डालने से पहले आपको जो है म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना चाहिए और किसी के एडवाइस के थ्रू ही करना चाहिए अगर आपको बाज़ार के रिलेटेड ज़्यादा कुछ पता ना हो तो। क्योंकि स्टॉक मार्केट के साइकिल होते हैं। अगर आप गलत टाइम पे ज़्यादा अपना पैसा डाल दें तो आपका रिटर्न बनने का चांसेस जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर या फंड मैनेजर रहता है या एडवाइज़र रहता है फाइनेंशियल, उसकी सलाह आपको लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है अगर आपको बाज़ार में जुड़े हुए ना हो तो। क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी जो है कभी भी किसी टाइम अगर गलत फंड में चला जाए, तो वहाँ पर आपके रिटर्न बनाने के चांसेस कम्प्रोमाइज़ हो जाता है और रिस्क आपका बढ़ जाता है। अगर आप 2020 से 2023 की बात करें, तो वहाँ पर स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप में जो है बहुत ज़्यादा बाइंग आई थी, जिसके कारण कि जो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र अपने क्लाइंट को स्मॉल कैप फंड एडवाइस किया था, वहाँ पर जितने भी स्मॉल कैप थे, वहाँ पर लगभग-लगभग 30 से 32% के रिटर्न आ चुके थे। तो यहाँ पर हम आपको एक प्रैक्टिकल बात बताते हैं। हमारे एक सर हैं जिन्होंने हमें बोला कि भैया मेरे को 30% सीएजीआर वाला फंड बताओ। 2023 के लास्ट में। तो मैंने उन्हें कहा कि जो 30% का रिटर्न है वो हर साल नहीं आता है करके, और इसीलिए जो है आपको एक्सपेक्टेशन जो है 13 से 12% की ही रखनी चाहिए। अगर आप 2024 से 25 की मार्केट की बात करें तो वहाँ पर स्मॉल कैप में ऑलरेडी ओवर वैल्यूएशन हो गए थे। तो यहाँ पर मार्केट जो है पैसा शिफ्ट हो रहा है मिड कैप्स में, जो कि गुड क्वालिटी मिड कैप्स में जहाँ ग्रोथ आ रही है। अगर आप
डिफेंस सेक्टर की हमारी वीडियो नहीं देखे हो तो कृपया करके आई बटन में जाके देख लें, जहां पर हमने बात किया था कि एफएमसीजी सेक्टर की लीडर कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो वॉल्यूम में ग्रोथ आया है वो 2% के आसपास था। तो इससे ये बताते हैं कि जो लार्ज कैप स्पेस है वहाँ भी ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसके कारण मिड कैप जो है ग्रोथ फंड या इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये सारी एडवाइस आपको जो है फंड मैनेजर या डिस्ट्रीब्यूटर या हम जैसे लोग बता सकते हैं। और रही बात म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की या फंड एडवाइज़र की या फाइनेंशियल एडवाइज़र की, तो थोड़े कॉस्ट में आते हैं, जिसके कारण आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। लेकिन भैया ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी हार्ड अर्न मनी के लिए। म्यूचुअल फंड के अगर आप टाइप की बात करते हैं तो उस तरीके से म्यूचुअल फंड जो है 4 भाग में डिवाइडेड रहता है। पहला आ जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रहता है, जहाँ पर कि आपका पैसा जो है कंपनियों के शेयर में लगता है। उसके बाद आ जाता है डेब्ट फंड, यानी कि स्टेबल रहता है ये, और जो कंपनी अपना कर्जा उठाती है यानी कि बॉन्ड खरीद के, वहाँ पर ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, जहाँ पर कि रिस्क थोड़ा कम रहता है और रिटर्न भी थोड़ा कम रहता है इक्विटी फंड के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो है स्टेबल कैटेगरी में रहता है। फिर आ जाता है हाइब्रिड फंड, जहाँ पर कि इक्विटी और जो है डेब्ट दोनों का हाइब्रिड रहता है, जिसके कारण कि आपको दोनों फीचर्स मिलते हैं, रिस्क वाले इक्विटी के भी और स्टेबल वाले ग्रोथ के भी। फिर आखिरी में आ जाता है यहाँ पर इंडेक्स फंड, जो कि सीधा सीधा निफ्टी को ट्रैक करने का काम करता है। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सवाल आ जाता है कि म्यूचुअल फंड ही क्यों, क्यों ना हम जाके डायरेक्ट इक्विटी खरीद लें। तो यहाँ पर उनके लिए भी एक बढ़िया सजेशन है कि अगर आप कोशिश करते तो जाके कोशिश करके देख लीजिए। आपको लगभग 6-7 साल या 10 सालों को टाइम लग जाता है अच्छा खासा, अच्छी स्टॉक पिकिंग स्किल डेवलप करने के लिए। तब जाके आप जो है स्टेबल तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। खैर स्टेबिलिटी तो रहती नहीं है, लेकिन अगर आप पहले दिन से ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना चालू कर दें, तो जो प्रोफेशनल मैनेजर है जिनके पास डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उनकी टीम के पास, वो आपके लिए पहले टाइम से जो है पैसा कमाना चालू कर देते हैं। तो ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।